हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द लेसर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम हम पढ़ चुके हैं और ग्रेटर ओमेंटम जो स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है वहां से स्टार्ट होता है और पेल्विक कैविटी तक एक्सटेंड करता है। हम लेसर ओमेंटम की बात करेंगे जो कि स्टमक के लेसर कर्वेचर से स्टार्ट होता है और ऊपर लीवर को अटैच होता है। इज इट क्लियर? तो लेसर ओमेंटम इज अ थिन डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम which connects the liver to the stomach and duodenum। ठीक है, एक डबल लेयर फोल्ड है ये। अगर आपको पुराना डायग्राम याद है जो हम हमेशा बनाते हैं कि लीवर है, ठीक है, यहां पर स्टमक है, यहां पर कोलॉन था और यहां पर पेंक्रियास था। मैं सिंगल बना रहा हूं और स्पीड से बना रहा हूं। ये हमारा विसरल पेरिटोनियम था, ये फोल्ड आया, स्टमक को कवर किया और फिर नीचे जाके ये ग्रेटर ओमेंटम बनाया है। ठीक है, यहां से ऊपर जाकर कोलन को कवर किए, स्टमक से होते हुए लेसर कर्वेचर के लिए आया। ठीक है, यहां से फोल्ड ऐसे कवर होकर एब्डोमिनल कैविटी को कवर किया, तो ग्रेटर सेक बना था। और यहां पर मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक फोल्ड ये बनाया था ये, ठीक है, और ये ग्रेटर ओमेंटम बनाते हुए ये, और यहां से फोल्ड यूं आया था। इज इट क्लियर? तो लेसर सेक था। तो ये जो पोर्शन था, दिस वन इज डबल लेयर्ड, है ना, एक लेयर इधर से एक लेयर इधर से। दिस इज लेसर ओमेंटम। और जो फोर लेयर्ड था वो ग्रेटर ओमेंटम था। इज इट क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा। ये डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमें काम आएगा जब भी हम एब्डोमेन पढ़ेंगे, पेरिटोनियल फोल्ड्स पढ़ेंगे और जितने भी रिलेशंस पढ़ेंगे उसमें सभी में हमको डायग्राम इंपॉर्टेंट है और काम आएगा। ठीक है, दिस इज लेसर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हमारा है डेफिनेशन का। डेफिनेशन में लिखेंगे कि लेसर ओमेंटम इज अ थिन डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच कनेक्ट्स द लीवर टू द स्टमक एंड डियोडिनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम। ये हमने सजेटल सेक्शन लिया है। अगर हम इसको ये वाला सेक्शन लें, दिस इज अवर स्टमक, तो दिस इज लेसर कर्वेचर। और यहां पर अगर हम देखें ये, तो दिस इज लेसर ओमेंटम। इज इट क्लियर? और यहां पर हमारा लीवर है, दिस वन इज लीवर। तो लीवर को स्टमक प्लस फर्स्ट पार्ट, यहां पे स्टमक खत्म हो गया, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम से प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डियोडिनम से अटैच करता है। ओके, तो दिस इज लेसर ओमेंटम डेफिनेशन वाइज। सरल है। डेफिनेशन में सिर्फ दो लाइन लिखना है। लेसर ओमेंटम इज अ थिन डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच कनेक्ट्स द लीवर टू द स्टमक एंड प्रोक्सिमल पार्ट या फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम। इसके दो पार्ट होते हैं। यस, सेकंड पॉइंट अपनी हेडिंग है पार्ट्स की। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो लेसर ओमेंटम के दो पार्ट हैं। एक होता है हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। हिपेटो लीवर से चला, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक तक चला, तो हिपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। और एक पार्ट होता है हिपेटोड्योडिनल लिगामेंट। तो दो पार्ट हो गए। This one is hepatoduodenal part and this one is a hepatogastric part. So, lesser omentum is composed of two ligaments, hepatogastric ligament and hepatoduodenal ligament. अच्छा, एक और चीज, लेसर सेक जो होता है इसके पीछे होता है। इसके पीछे लेसर सेक होता है। ये हमने यहाँ पे सजेटल सेक्शन देखा, इसमें हमको लेसर सेक इसके पीछे दिखाई दे रहा है। ये एंटीरियर है क्योंकि एंटी एब्डोमिनल वॉल है, ये एब्डोमेन है, ठीक है, और ये हमारी पीछे पोस्ट एब्डोमिनल वॉल है। ठीक है, तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो लेसर सेक लाइज पोस्टीरियर टू या बिहाइंड टू द लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम के पीछे होता है। अच्छा, देयर इज एन ओपनिंग। तो इसके लेसर ओमेंटम में एक ओपनिंग होती है। तो हिपेटोड्यूडिनल लिगामेंट के ठीक पीछे एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सर्कुलर नहीं है, स्लिट लाइक दिस, स्लिट लाइक ओपनिंग या एडिटस या फोरामन, इसको हम कहते हैं इपीप्लोइक फोरामन, जो आगे हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे इसको। तो दिस इज इपीप्लोइक फोरामन। इसके ठीक पीछे ये मेरी अंगली इधर से जा रही है, तो मेरी फिंगर जब अंदर इंसर्ट करूंगा तो ये हिपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है, इसके पीछे एक ओपनिंग है, स्लिट लाइक ओपनिंग है,
एडिटस है, इसको हम इपिप्लोइक फोरामन या फोरामन ऑफ विंस्लो कहते हैं, जो कि लेसर सेक को ग्रेटर सेक से कम्युनिकेट करता है। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट्स की। थर्ड पॉइंट इज अटैचमेंट्स, मतलब लेसर ओमेंटम कहां कहां से चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो लेसर ओमेंटम के दो अटैचमेंट हैं, अपर अटैचमेंट एंड लोअर अटैचमेंट। अपर किससे जुड़ा हुआ है? लीवर से जुड़ा हुआ है ये, है ना। तो लीवर में भी किससे? पोर्टा हिपेटिस और फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम। अगर हम इसका एक सेक्शन देखें लीवर को, जैसे लीवर बॉडी में यूं होता है, अब मैं इसको ऐसा उठा कर देख रहा हूं, तो पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस बना के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर बना के बता रहा हूं मैं आपको। यहां से मैंने कट कर दिया है इसको, दिस इज पोस्टेरो इंफीरियर। देखो अगर आप बॉडी के अंदर देखें तो लीवर यूं है, दिस इज द पोजिशन ऑफ लीवर, और यहां से हमको छोटा सा लटका पियर शेप्ड क्या दिखाई देता है? गाल ब्लैडर दिखाई देता है। दिस इज गाल ब्लैडर एंड दिस इज लीवर, ठीक है। तो ऐसा अब हम इसको उठा कर देख रहे हैं, तो ये गाल ब्लैडर ऊपर की तरफ चले जाएगा यहां पर, दिस इज गाल ब्लैडर, ठीक है। अच्छा, इसके जो अटैचमेंट्स हैं, जो हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है, वहां पर पोर्टा हिपेटिस होता है, जो कि एक ट्रायड है, पोर्टल ट्रायड है। इसके अंदर आपको हिपेटिक आर्टरी मिलेगी, कॉमन बाइल डक्ट मिलेगी और पोर्टल वेन मिलेगी। तो ये हमको इस तरीके से बना हुआ दिखाई देता है, लाइक दिस। तो इन्वर्टेड एल, ऐसा हमने एल को ऐसा ऐसा बना दिया, इन्वर्टेड एल। ये जो पोर्शन है फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, जब मैं आपको लीवर पढ़ाऊंगा, इसके अलग अलग लिगामेंट्स पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम एंड दिस इज पोर्टा हिपेटिस। और पोर्टा हिपेटिस के अंदर क्या क्या होता है? एक आपकी पोर्टल वेन होती है, और यहां पर बॉयल डक्ट होती है, कॉमन बॉयल डक्ट, और यहां पर हिपेटिक आर्टरी होती है। तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमारा, हमने क्या किया है, लीवर को उठा के देखा है, तो पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस हम देख रहे हैं लीवर की, है ना। और यहीं पर हमारा इंफीरियर वेना कावा होगा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, ओके बेटा, दिस वन, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। अब अगर मैं इसको ये हमने पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस देखा, अगर मैं इसको स्टमक के रिलेशन में दिखाऊं आपको, तो दिस इज आवर स्टमक, ये लेसर कर्वेचर और स्टमक, ठीक है। अब यहां पर आप देखें, ठीक है, तो इसमें आपका इस दिखाई देगा तो ये हमारा लेसर ओमेंटम वाला पोर्शन हो जाएगा। यह बनाया था मैंने अभी आपको, तो लेसर कर्वेचर से जुड़ा हुआ लेसर ओमेंटम, और यहां पर हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आएगी, यहां से राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आएगी। इज इट क्लियर? सीलिएक ट्रंक से, है ना। ये हमारा पोर्टा हिपेटिस यहां बनाया, यहां पर है, यहां पर आपका पोर्टल वेन है, कॉमन बाइल डक्ट है और हिपेटिक आर्टरी है। ये आपका पोर्टा हिपेटिस वाला पोर्शन। ये लेसर कर्वेचर, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है, स्टमक है खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये अपन इस सेक्शन में देखें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा हमको, ये ऊपर जाएगा ऐसा, तो इन्वर्टेड एल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अपर अटैचमेंट किससे है? अपर अटैचमेंट विथ पोर्टा हिपेटिस एंड फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम। लोअर अटैचमेंट किससे हो रहा है? तो लोअर अटैचमेंट जो इसका हो रहा है, इंफीरियरली लेसर ओमेंटम अटैच विथ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब हम देखेंगे रिलेशंस, अटैचमेंट के बाद हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ द लेसर ओमेंटम। तो एंटीरियरली देखें तो लीवर है, लेसर ओमेंटम के एंटीरियरली लीवर है, पोस्टीरियरली लेसर सेक है, ओमेंटल बर्सा। मैंने भी आपको बताया कि ये लेसर ओमेंटम है, इसके पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इपिप्लोइक फोरामन है, यहाँ से हम फिंगर इंसर्ट करेंगे तो इपिप्लोइक फोरामन मिलेगा। तो इपिप्लोइक फोरामन क्या है? ग्रेटर सेक को लेसर सेक से मिलाने वाला एक एडिटस है, ओपनिंग है ना। तो ये क्या कर रहा है कि इसके पोस्टीरियर रिलेशन में लेसर ओमेंटम के पोस्टीरियरली हमको लेसर सेक मिलेगा, और राइट फ्री मार्जिन, ये इसकी राइट फ्री मार्जिन है, दिस वन इज अ राइट फ्री मार्जिन, जो कि हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट कहलाता है। यहां पर हमको क्या मिलेगा? इपिप्लोइक फोरामन या फोरामन ऑफ विंस्लो। तो इसके रिलेशंस के अंदर तीन रिलेशन है, याद रखना है आपको कि एंटीरियर के अंदर लीवर है,
पोस्टीरियर में लेसर सेक है और राइट बॉर्डर के ऊपर इसका एपिप्लोइक फोरामन है। इज इट क्लियर? ये तीन इसके रिलेशंस हो जाएंगे। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे कि लेसर सेक के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन, लेसर ओमेंटम के फंक्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन लेसर ओमेंटम का ये है कि इट सपोर्ट्स द लीवर एंड स्टमक बाय होल्डिंग देम। ये लीवर को और स्टमक को सपोर्ट करता है क्योंकि इनको पकड़ के रखता है, एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ठीक है। फिर इट एक्ट्स एज ए बैरियर फार्मिंग एंटीरियर वॉल ऑफ लेसर सेक। लेसर सेक के लिए एंटीरियर वॉल बनाता है तो बैरियर बन जाता है एक तरीके से। इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर वेसल्स, ब्लड वेसल्स के लिए एक पाथवे देता है। तो इसके तीन मेन फंक्शन हो जाएंगे। फंक्शन के बाद हम देखेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स में पोर्टल ट्रायड, अभी मैंने आपको बताया कि तीन चीजें इसके अंदर होती है ना? कौन कौन सी होती हैं? पोर्टल वेन है, कॉमन बाइल डक्ट है और हिपेटिक आर्टरी है। तो पोर्टल ट्रायड मिलता है हमको। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स मिलती हैं, ठीक है, प्लस लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ गैस्ट्रिक एरिया या गैस्ट्रिक ग्रुप के लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स मिलती हैं, प्लस हिपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स मिलती हैं और गैस्ट्रिक नर्व्स मिलती हैं। ये इसके कंटेंट्स के अंदर आ जाएंगे। फंक्शन देख चुके हैं, कंटेंट्स हो गया। अब हम देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर सबसे पहला एक ही चीज है कि वी कैन कंट्रोल दी ब्लीडिंग, लीवर ब्लीडिंग बाय कंप्रेसिंग द हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। हम क्या कर सकते हैं कि जब कोलिसिस्टेक्टोमी होती है, गाल ब्लैडर की सर्जरी होती है, लीवर की सर्जरी होती है। कोलिसिस्टेक्टोमी मतलब गाल ब्लैडर को रिमूव कर देना, है ना? जब पथरी वगैरह हो जाती है, गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, तो हम कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। तो उस दरमियान क्या होता है कि सिस्टिक आर्टरी इंजर्ड हो सकती है, रप्चर हो सकती है, टॉर्न हो सकती है, तो वहां पर मैसिव ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग को कैसे रोकें? तो हम इपिब्लेट फोरामन के थ्रू अंदर जाते हैं, अपनी फिंगर इंसर्ट करते हैं और इससे हमारा हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को कंप्रेस करते हैं। तो इससे हिपेटिक आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी, है ना? कैसे होगी भाई? हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा गॉल ब्लैडर है, अब इसको सप्लाई किया किसने? सिस्टिक आर्टरी ने, और ये किसकी? हिपेटिक आर्टरी ब्रांच। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहां से ये रप्चर हो गई, यहां से बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, मैसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम इसको कंप्रेस कर देंगे फिंगर और हमारे थंब से, ऐसा फिंगर का हिपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को कंप्रेस करेंगे। तो दिस प्रोसीजर इज नोन एज प्रिंजल मैन्योर। क्या कहलाती है? प्रिंजल मैन्योर। जेम्स प्रिंजल नाम के जो डॉक्टर थे, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसलिए हम इसको प्रिंजल मैन्योर प्रोसीजर कहते हैं। इट इज ऑल अबाउट द लेसर ओमेंटम।